हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आउटर डायर टेपर मिलिंग विद मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो से हम एक 100 mm डाया का हमारे पास पीस है। ये 100 mm है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका टेपर मिलिंग करेंगे हम, उसको ऊपर से 70 mm बनाएंगे। ठीक है, और मैक्रो के साथ बनाएंगे। उसकी हाइट है 90 mm। ठीक है, ये जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है। तो बनाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम का बेसिक होता है ये लिख ही दिया है, इसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ Z0 हो चुका है, मतलब पार्ट जो टूल है हमारा यहाँ Z0 हो जाएगा यहाँ से बस। ठीक है, L जो निकालेंगे वो लिख देंगे, XY अभी लिख देते हैं। तो पहले लिख देते हैं मैक्रो क्या देंगे, मैक्रो की वैल्यू क्या है यहाँ। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 70 mm का ये। ठीक है, डाया 70 का बनाना है। यहाँ से ये 70 है, 15 mm इधर कट जाएगा, 15 इधर कट जाएगा, मतलब 100 mm है ना यहाँ से। तो 30 कटेगा, 70 में 100 हो जाएंगे तो मतलब 100 में से ही 70 जाएंगे, 30 कटेगा ना। 30 पूरे डायर पे कटेगा, तो पर साइड कटेगा 15 mm। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं 70। ये 70 का बनाना है और कटर यूज़ कर रहे हैं 50 mm का। ठीक है, तो 70 में ये हम ऑडी बना रहे हैं तो प्लस हो जाएगा कटर, 50 को प्लस कर देंगे इसमें। तो ये हो गया 120। ठीक है, ये आया डायमीटर निकल कर हमारा। डायमीटर निकल गया तो उसका रेडियस निकालेंगे। जैसे हम निकालते हैं ना उसका व्यास की त्रिज्या निकालते हैं, तो वही है ये। ठीक है, तो ये आया डायमीटर निकल कर उसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 60। ठीक है, 60। तो मैक्रो की नंबर, मैक्रो एक का जो वैल्यू है वो दे देंगे 60 mm। ठीक है, 60 एंड ऑफ ब्लॉक। इसे आप कहीं भी लिख सकते हैं, मैक्रो नंबर को आप पहली लाइन में लिख दो, या मतलब सब प्रोग्राम से पहले लिख देना कहीं भी। ठीक है, और इसे मैक्रो को कैसे मतलब मैक्रो को मशीन में कैसे निकालते हैं ये भी करेंगे डिस्कस। ठीक है, इस वीडियो में। तो ये जब मशीन पर चलेंगे जब ये दिखा देंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे और इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस लाइन को देने से इसमें जो मैक्रो नंबर 1 होगा ना वहाँ 60 mm पड़ जाएगा अपने आप। जैसे हम ऑफसेट नंबर 1 के बाद में डाल देते हैं 10 20 जो भी ऑफसेट होता है, इस तरह ही हम हैज़ 1 में ये वैल्यू देंगे ना इसमें, तो हैज़ 1 जहाँ भी वेरिएबल होगा वहाँ 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक इस लाइन को पढ़ने से। ठीक है, तो मशीन पे देख चलेंगे जब पता लग जाएगी। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑफसेट बटन को दबाएंगे, उसके बाद OPRT के पास जो प्लस बटन है इसको दबाएंगे, फिर मैक्रो के नीचे जो बटन है उसे दबाएंगे। ये आ गए हमारे कस्टम मैक्रो। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे बहुत सारे हैं, तो हमें 1 नंबर का यूज़ करना हो तो जहाँ 1 नंबर लिख रहा है ना 0001, इस जगह पर लिख जाएगा वो जो हमने डाला था हैज़ 1, तो इस जगह पर ऑटोमेटिक 60 लिख जाएगा। हैज़ 1 बराबर 60 लिखा था ना वहाँ प्रोग्राम में, तो इस जगह पर 60 लिख जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया 60। तो एक्स वाई ये भी 0 पे उतारेंगे। ठीक है, तो ये एक्स 0 ही रखते हैं, वाई भी 0 एंड ऑफ ब्लॉक। एक्स वाई 0 है और यहाँ से ये Z0 हो चुका है। ठीक है, तो अब एल बाद में लिख देंगे, पहले सब प्रोग्राम लिख देते हैं। सब प्रोग्राम यहाँ से कॉल हो गया, तो एब्सोल्यूट में लेते हैं पहले। ठीक है, एब्सोल्यूट में चलानी है हमें। G90 G01। अब एक्स यहाँ से कटर को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से, 50 का है ना, तो कुछ इस तरह आ जाएगा यहाँ। एक्स हैज़ 1, हैज़ 1 दिया है ना, ये हैज़ 1 यहाँ आ गया। हैज़ 1 फीड एक 1000 की। ठीक है, तो ये यहाँ XY0 था ना, अब यहाँ से इधर आ गया हैज़ 1 का मतलब 60 mm, 60 mm यहाँ से यहाँ इधर आ गया। ठीक है, तो अब ले लेते हैं इंक्रीमेंटल में, जेड में G91 G01। अब जेड कितना लेंगे हम ये निकाल लेते हैं, जेड की वैल्यू और एल अब ये निकालते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं हम इसकी जेड की वैल्यू। ठीक है, जेड की वैल्यू और एल निकालने के लिए दोनों एक साथ ही निकलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, तो ये 100 mm है ना हमारा, 100 में 70 माइनस करेंगे, कितना टेपर देना वो निकालेंगे पहले। ठीक है,
100 माइनस 70, 30 mm, ठीक है। 30 mm का टेपर है और हाइट हमारी 90 mm, ये है ना। अब हमें इतने लूप लेने हैं, एल मतलब आपके कट ना कम से कम आए, मतलब 0.4 0.5, या आप देख लो आपके माल के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना चल जाएगा। आपको सपोज करना, मानना है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है अभी, ये आपको मान के चलना कि 100 लेने, 150 लेने, 100 पे कितने निकलेंगे, 150 पे कितने आएंगे, है ना। तो ये अभी आपको मान के चलना, हम मोटा मोटा 100 ले लेते हैं और बाकी कुछ और भी मान के चलेंगे, एक बार 150 मान के चलेंगे, देखेंगे कितने निकल के आएंगे, ठीक है। तो पहले 100 से निकाल लेते हैं। तो 90 जो ये हाइट है इसके निकालते हैं 100 से, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा 90, इसका आ जाएगा 0.9, ठीक है। 100 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 लूप से, तो 0.9 आएगा, मतलब जब कट देंगे हम 0.9 का देंगे, ठीक है। अगर जो जिससे इस लूप को डिवाइड करा है ना 100 से, 100 से इसको करना है फिर, ठीक है। 100 से 100 करेंगे 30 को, ये 100 है, ये 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आया 0.3 आएगा शायद, हाँ 3 है, ठीक है। 3 ये आया डायमीटर निकल के। इसका भी रेडियस निकालेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 0.3 का आधा हो जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15 ये आया इसका रेडियस निकल कर, ठीक है। ये आया 100 से डिवाइड करने पर, हमें देखने पर अगर हम 100 की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ 100 देंगे, ठीक है। जेड में 9, ये 0.9 देंगे, और जो इसका जो टेपर वाली लाइन देंगे उसमें देंगे हम 0.15, ठीक है। अगर इसी को हम 150 लूप से देखते हैं करके डिवाइड, कितना आते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको 150 से करके देखते हैं। 150 से करने के लिए ये 30 निकल के आया था ना, 100 में से 70 30, तो 30। अब इसको 150 से करके देखते हैं पहले, ठीक है, 150 से कितना आता है। तो 150 से आएगा ये 150 है, 150 से आएगा 0.2, ठीक है। ये डायमीटर निकल के आया। इसका रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 का। और अब इसको देखते हैं 90 को, 90 को 100 से अब 150 से कर रहे हैं ना, अब 150 से करके देखते हैं। 150 से करेंगे तो आया 0.6। अगर आप 150 लूप देते हो तो 0.6 कट यहाँ आएगा जेड में, ठीक है। और डायमीटर पर जो टेपर बनेगा वो 0.1 का बनेगा शुरुआत में, ठीक है। यहाँ से ये 0.1 0.1 0.6 के साथ कम होता हुआ आएगा, ठीक है, अगर 150 लूप देते हो। तो अगर 100 का यूज़ करोगे तो जेड में 0.9 आएगा और टेपर में 0.15 आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कैलकुलेशन ले सकते हो, कोई सी भी, सब ठीक है। पर इसमें थोड़ा वो थोड़ा रफनेस ज़्यादा आ जाएगा, इसमें थोड़ा कम आ जाएगा। 200 लूप लोगे तो और फिनिश आ जाएगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से देख लेना। तो हम 100 के हिसाब से चलते हैं, 150 रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने 100 यहाँ 100 से कराया तो 100 डाल देते हैं यहाँ, और अब जेड में देते हैं इसको, जेड माइनस 0.9, ठीक है। ये 100 वाले लेके चल रहे हैं, ठीक है, 9 निकला है ना। फीड 200 की, ठीक है, जेड में ज़्यादा सीधा इसलिए कम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब G90 G03 I, ठीक है। X के लिए I यूज़ होगा, अगर यहाँ हम Y यूज़ करते तो यहाँ J यूज़ होता, ठीक है। और यहाँ प्लस में है तो इसलिए माइनस में है, I माइनस हैज़ 1, ठीक है। फीड 1000 की दे देते हैं, ठीक है। ये ऐसे एक सर्कल हो गया। अब अगर इस प्रोग्राम को हम यहाँ M99 लिख देंगे ना, तो ये यहीं से इतना ही काट तो आएगा। इसका ऊपर का जो डायमीटर 70, यहाँ से 70 बनाता आएगा यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। टेपर नहीं देगा, टेपर वाली लाइन देंगे इससे। टेपर वाली लाइन कैसे देंगे, हैज़ 1 बराबर हैज़ 1, ठीक है। हैज़ 1 बराबर हैज़ 1, और इसमें प्लस करेंगे, प्लस नहीं सॉरी, यहाँ ना, तो इसको हम प्लस करेंगे, सही सही प्लस ही करना,
कंफ्यूज हो गया थोड़ा। प्लस करना है और कितना करना है, ये निकला था हमने 100 से डिवाइड करने पर ये वाला, ठीक है, 0.15, ठीक है, 150 माइक्रोन। यहाँ से प्लस होता जाएगा नीचे तक धीरे धीरे। जैसे ही जेड में 0.9 शिफ्ट होगा ना, 1.9, तो उतना ही ये 0.15 प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक लूप में ये भी जेड में माइनस भी होगा 0.9 और एक्स वाई पे प्लस भी होगा 0.15, ठीक है। तो अब सब प्रोग्राम एंड कर देते हैं, M99, ठीक है, सब प्रोग्राम एंड हो गया। और इसको आ जाते हैं मेन प्रोग्राम पर। अब इसको बस होम करना है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। G0, G90, G80, Z100, M09, ठीक है। तब होम कर देते हैं जेड में, G91, G28, Z0.0 एंड ब्लॉक G91, G28, Y0.0, ठीक है। प्रोग्राम एंड कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा। और इसको मशीन पे भी चला कर देखेंगे, सिमुलेटर पे भी। और तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम रनिंग में डाल के देखते हैं। एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं पहले। तो ये इसका मेन प्रोग्राम है और ये इसका सब प्रोग्राम है। अब चलाते हैं। कटर यूज़ कर रहे हैं हम 50 mm का, जिससे हमने प्रोग्राम बनाया था सेम वही है। तो हमारा प्रोग्राम चल चुका है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये जो नीचे का नहीं कटा है, ये मैंने इसलिए नहीं कटा है, 100 mm का लिया था मैंने इसमें, ठीक है, सिमुलेटर में थोड़ा ज़्यादा लिया था, ताकि बेड से ऊपर है। ये 100 mm का था इसमें ब्लॉक, ठीक है। प्रोग्राम में 90 mm ज़्यादा ना नीचे, तो ये 90 mm ही बना, पर ब्लॉक मैंने ये 100 का लिया था इसमें, ठीक है, इसलिए नहीं रिमूव हुआ नीचे वाला, ये 10 mm रह गया, ठीक है। वैसे प्रोग्राम सही चला चारों तरफ से, ठीक है।